साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। नवाब मलिक जेल के अंदर बंद हैं, उन्हें लेकर बवाल जारी है, विवाद जारी है। अब कोर्ट के आदेश के बाद बवाल जेल के अंदर और ज्यादा बढ़ गया है। हालात बेकाबू होते दिख रहे हैं क्योंकि इस बार हालात एक कदम आगे बढ़ गए हैं। नवाब मलिक ने जेल में रहने से ही इनकार कर दिया है। जी हाँ, मलिक में जेल में रहने से मना कर दिया है। कंडीशन ये है कि मलिक ने खाना पीना तक छोड़ दिया है, धरने पर बैठ गए हैं। जेल में बवाल बढ़ गया, हंगामा मच गया है और कोर्ट के आदेश के बाद मलिक के मामले में नया ट्विस्ट आ गया है। तो क्या है पूरा मामला, नया मामला क्या है, बवाल, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके मलिक को लेकर अपनी राय जरूर दें। तो नवाब मलिक को लेकर सबसे बड़ी खबर है, सबसे हैरानी भरी खबर है। मुंबई की ऑर्थर रोड जेल से खबर है। नवाब मलिक की कोर्ट ने जमानत खारिज की थी और मलिक को हेल्थ ग्राउंड पर बेल देने से भी इनकार कर दिया था। और यही नहीं, इसके बाद नवाब मलिक को लेकर जो नॉर्मल सुनवाई हुई उसमें मलिक की न्यायिक हिरासत को 20 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया था और मलिक की जेल बढ़ गई थी, जिसका नवाब मलिक ने, मलिक के वकील ने खासा विरोध भी किया था और कहा था कि उन पर जुल्म हो रहा है, ईडी की कार्रवाई जानबूझकर हो रही है, एक तरफा हो रही है। अब नई खबर ऑर्थर रोड जेल से आ रही है। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि जेल में बंद नवाब मलिक का बीपी काफी ज्यादा बढ़ गया है और इसके बाद गुस्से में नवाब मलिक ने जेल में रहने से ही इनकार कर दिया है। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि नवाब मलिक ने जेल के अंदर रहने से साफ साफ इनकार कर दिया है और मलिक ने जेल से बाहर निकालने की डिमांड कर दी है। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि नवाब मलिक ने जेल में रहने से साफ साफ इनकार किया है। कहा है कि उनकी मांग को पूरा किया जाए। जेल सूत्रों के मुताबिक नवाब मलिक की हालत बेहद ज्यादा खराब है। मलिक ने जेल के अंदर खाना खाने से इनकार कर दिया है, बगावत का झंडा बुलंद कर दिया है। बीते रोज यानी कि 6 मई को जब नवाब मलिक पर कोर्ट का फैसला आया और उसके बाद नवाब मलिक को जब जेल में लाया गया वापस फिर से, तो मलिक बेहद गुस्से में नजर आए और मलिक ने साफ साफ खाने से इनकार किया। 6 मई की शाम के बाद 7 मई की सुबह नाश्ता भी नहीं किया। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। यही नहीं, नवाब मलिक ने जेल में चाय पानी तक भी छोड़ दिया है और जेल में एक तरह से भूख हड़ताल कर दी है। हालांकि जेल सूत्रों का ये भी कहना है कि मलिक की हालत ठीक नहीं है और इसी वजह से उन्होंने खाना खाने से इनकार किया, लेकिन माना जा रहा है कि ये नवाब मलिक का बेहद ज्यादा गुस्सा है, जो दिखा रहे हैं, खफा है वो जेल प्रशासन से, ईडी से और कोर्ट के फैसले से, जिसके बाद मलिक ने न सिर्फ खाना छोड़ दिया बल्कि पीना भी छोड़ा है और साफ साफ बगावत में भूख हड़ताल कर दी है। अब कंडीशन ये है कि नवाब मलिक को मनाया जा रहा है, समझाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि ये उनकी सेहत के लिए और ज्यादा मुश्किलें खड़ी कर सकता है और उनकी सेहत और ज्यादा खराब हो सकती है, लेकिन मलिक हैं कि मान नहीं रहे और यहाँ साफ साफ इनकार कर दिया खाना खाने से, पानी पीने से, भले ही उनकी तबीयत क्यों न ज्यादा बिगड़ जाए, क्यों न ज्यादा खराब हो जाए। अब ऐसी कंडीशन में हालात ये हैं कि मलिक का गुस्सा एक बार फिर 7वें आसमान पर है। मलिक के गुस्से ने केस में दखल दे दिया और कोर्ट के फैसले के बाद नया ट्विस्ट आ गया है, क्योंकि मलिक ने जेल के अंदर बगावत का झंडा बुलंद कर दिया है। खाना खाने से, पानी पीने से, चाय पीने तक से इनकार कर दिया। जेल में बवाल बढ़ गया। अब देखना होगा कि जेल प्रशासन नवाब मलिक को किस तरह से मनाता है, मना भी पाता है नहीं, क्योंकि मलिक का मनना जरूरी है, उनके बगैर काम चलने वाला नहीं है, काम नहीं होने वाला। क्योंकि अगर जेल के अंदर उनकी बिगड़ती हालत को कोर्ट ने संज्ञान लिया तो मामला और ज्यादा बिगड़ सकता है। तो ऐसे हालात में बेकाबू होते हुए यहाँ पर हालात दिख रहे हैं और जेल प्रशासन के भी हाथ पैर फूले हुए हैं। तो आपका क्या मानना है? क्या वाकई नवाब मलिक गुस्सा है? क्या वो वाकई उनके साथ गलत हो रहा है या फिर ये कोई स्टंट है? आप भी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। तो नवाब मलिक जेल के अंदर बंद हैं, लेकिन अभी भी उनका मंत्री पद बरकरार है। उन्होंने ना तो इस्तीफा दिया और ना ही उनसे अब तक इस्तीफा मांगा गया है। यहाँ तक कि महाराष्ट्र सरकार का तो यहाँ तक कहना है कि मलिक का इस्तीफा नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हालांकि कुछ वक्त पहले उनके विभाग किसी और मंत्रियों को दे दिए गए थे, यानी कि वो मंत्री तो हैं लेकिन बिना विभागों के मंत्री। लेकिन हाँ, उनका कैबिनेट मंत्री का ओहदा बरकरार था, पद बना हुआ था, बचा हुआ था और इसी से नई कंट्रोवर्सी या कहें कि नया विवाद खड़ा हो गया है। जी हाँ, पहले पूरा मामला आपको समझाते हैं, फिर विवाद बताएंगे और कैसे ये दांव उल्टा पड़ गया उसके बाद वो भी समझाएंगे। तो महाराष्ट्र सरकार पुणे के यरवदा में नया ITI खोलने जा रही है। ये ITI स्थानीय छात्रों की बेहतरी के लिए होगा, जिससे कि वो बच्चे स्किलफुल हो पाए, प्रोफेशनल कोर्स कर पाए। अब ये तो बिल्कुल सही फैसला था, इससे सबका बेहतर ही होता, लेकिन इसमें ही कुछ ऐसा हो गया जिससे नया विवाद खड़ा हुआ।
असल में महाराष्ट्र सरकार सोशल मीडिया पर पुणे के येरवडा में इस आईटीआई का प्रचार कर रही है और बड़ी बात यह है कि इसमें नवाब मलिक की तस्वीर लगी हुई है। जी हाँ, नवाब मलिक की तस्वीर लगाकर पुणे के इस आईटीआई का प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जिस पर सवाल खड़े हो गए हैं और मलिक के विरोधी, महाराष्ट्र सरकार के विरोधी इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि जेल में बंद एक आरोपी की तस्वीर का इस्तेमाल आप विकास कार्यों के लिए कैसे कर सकते हैं। असल में नवाब मलिक जेल जाने से पहले महाराष्ट्र के कौशल विकास मंत्री भी थे और उनके विभाग के अंतर्गत आईटीआई खोला जाता है और इसीलिए नवाब मलिक की तस्वीर का हो सकता है इस्तेमाल किया गया हो। लेकिन ट्विस्ट ये है कि मलिक के जेल जाने के बाद उनसे ये विभाग वापस ले लिया था और मलिक बिना विभागों के मंत्री हैं, जबकि कौशल विकास विभाग राजेश टोपे को दे दिया गया था, जो कि स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। लेकिन यहाँ पर राजेश टोपे की तस्वीर नहीं लगी थी, बल्कि नवाब मलिक की तस्वीर का इस्तेमाल किया गया था, जिससे विवाद हो गया, सवाल खड़ा हो गया। अब हो सकता है कि नवाब मलिक का नाम बेहतर करने की कोशिश में, मलिक को मसीहा बनाने की कोशिश में, या फिर नवाब मलिक को विकास पुरुष बताने और बनाने की कोशिश में मलिक के नाम का, उनकी तस्वीर का इस्तेमाल यहाँ पर पुणे आईटीआई के लिए किया गया हो, जबकि वो खुद विभाग के मंत्री बचे नहीं है। लेकिन यही बात अब मलिक पर भारी पड़ सकती है। जी हाँ, 2 मई को नवाब मलिक की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। मलिक की तरफ से इस बार हेल्थ ग्राउंड पर बेल मांगी गई और मलिक और उनकी पूरी टीम को उम्मीद थी कि इस बार हेल्थ रीजन से बेल जरूर मिलेगी, लेकिन अब कहानी में यहाँ पर ट्विस्ट आता हुआ दिख रहा है। अब ईडी इसी तस्वीर और इसी विज्ञापन और इसी पुणे आईटीआई के आधार पर बेल नहीं देने की मांग भी कर सकती है। जी हाँ, वो इसलिए क्योंकि ईडी की तरफ से दलील दी जा सकती है कि नवाब मलिक को जेल से बाहर भेजा गया तो वो ताकतवर हैं, तो सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं, गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि वो सरकार के मंत्री हैं और ताकतवर मंत्री हैं, और इतने ताकतवर कि बिना विभाग होने के बाद भी उनकी फोटो का इस्तेमाल किसी सरकारी कार्यक्रम में या कहें कि किसी सरकारी प्रमोशन में हो रहा है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बदलाव कर सकते हैं। ये दलील, ये दावा ईडी अपनी तरफ से कर सकती है, मलिक के खिलाफ ये दावा जा सकता है और मलिक की बेल का विरोध यहाँ पर कर सकती है। और ये बातें कोर्ट को जज गई या फिर कोर्ट ने इन बातों को मान लिया, समझ लिया, तो फिर तो मलिक साहब के लिए दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि कंडीशन उनकी वाकई खराब है, हेल्थ उनकी वाकई में प्रॉब्लम है, सर्जरी की उन्हें तुरंत जरूरत है और सर्जरी के लिए ही वो बेल मांग रहे हैं। मगर इस आईटीआई विवाद ने उनकी मुश्किल बढ़ा दी है। अब संभव तो ये भी है कि हो सकता है कि नवाब मलिक को इस बारे में पता ही ना हो। जी हाँ, इस विज्ञापन के बारे में, इस प्रमोशन के बारे में हो सकता है नवाब मलिक को पता ही ना हो, गलती से उनकी फोटो लग गई हो या फिर कुछ और भी वजह हो सकती है। लेकिन इस आधार पर, यानी कि इस प्रमोशन के आधार पर, इस आईटीआई के आधार पर उनकी बेल खटाई में पड़ सकती है, उनकी मुश्किल बढ़ सकती है। ये सच जरूर दिख रहा है, क्योंकि ईडी इस बात को मुद्दा बना सकती है, इस बात पर दलील दे सकती है। तो आपका क्या मानना है? क्या वाकई नवाब मलिक को आईटीआई विवाद के बाद मुश्किल बढ़ेगी, उनको बेल नहीं मिलेगी, या फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला और उनको इस बार बेल मिल सकती है? कमेंट करके आप भी अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।